है बड़ी और आपका आज वीडियो में। स्वागत आज है। जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है अर्चना के देहरादून होम टूर आपके साथ क्या है रिटायरमेंट प्लान। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। इनकी चैनल को लोग चैनल की इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अब रो मत नानी, रो क्यों रहे हो? खुश होना चाहिए आपको। हैप्पी ना? तो देहरादून वालों, आई एम कमिंग बैक होम। तो ये जो खेत है ये मेरा पीस है। यहाँ पापा का ऑफिस हुआ करता था। ये जो है 50 साल पुराना है एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू माय डैड्स विजन कि उन्होंने ये स्कूल बनाया। खाना में इतनी देर क्यों हो रही है? चुप कर, जवाई की तरह मत बिहेव कर। हाँ ये कमरा 150 साल पुराना है। हाँ, 5 generations have seen this tree here. तो मतलब मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने। चिराग नाम का एक लड़का था, फर्स्ट फ्लोर पे गया, उसे एंटर किया हाँ। और ग्राउंड फ्लोर पे बिजली चली गई। बहुत हो गया। हाय गाइस, आज मैं बहुत स्पेशल जगह जा रही हूँ और वो है मेरा घर। मड नहीं, मेरा घर देहरादून। और मेरे साथ है आयुष्मान और आगे चल रहे हैं आर्यमन वगैरह, परमीत एंड माय मदर ऑल्सो। हम सब जा रहे हैं। 95 की उम्र में अभी भी ट्रैवल कर रही है। उन्हें बोला मुझे घर जाना है। हाँ। मुझे अभी घर जाना थोड़ी देर के लिए। तो मम्मी के लिए भी वो घर है, मेरे लिए भी। तो देहरादून वालों, आई एम कमिंग बैक होम एंड आई होप टू सी ऑल ऑफ यू। हाँ, ये डोमेस्टिक लॉन्च भी कितना अच्छा है। मम्मी क्या खाओगी आप? कुछ भी नमकीन। हाँ, नमकीन इडली खा लेना। इडली आराम से खाई जाएगी। ओके, दैट्स माय सिस्टर कल्पना। पहली दफा देख रही हूँ मैं। सब जा रहे ने तो मजा रहा। अभी कुछ टाइम पहले ही आए थे ना। तो बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया, साल भर हो गया। एयरपोर्ट ट्रिप कंप्लीट नहीं होती डोसा के बगैर ना। मैं तो बिना इडली डोसा खाए मेरी कोई ट्रिप कंप्लीट नहीं होती। Guys landed at देहरादून। यहाँ की हवा में ही एक जादू है। मम्मी देहरादून आ गए हम। Guys, look at the view। देखा देहरादून कैसे वेलकम करता है आपको। पहाड़ है ना? this is हाँ, बातू, बादल। मेरा छोटा भाई। छोटा भाई, ब्यूटीफुल वेदर यार, लुक एट दिस। पहली बार मिल रही है योगिता मेरे भाई से। वी सो लकी, हम यहाँ पर पले बड़े इतनी खूबसूरत जगह में। और जब हम छोटे थे तो ये जगह और भी खूबसूरत थी। बहुत नजदीक आ गए हम घर के। ये देखिए, आहा, गड्ढा भी आया। Hey, सीमा, how are you? भाभी Glad you are at home, yeah. Oh, बारिश हो रही। hi, sweetheart. How are you? So happy, so glad to see you. आ जाओ, चलो, आओ, हम तेरे पसंद का कपड़ा है। नमस्कार नमस्कार। मम्मी आ गए देहरादून। मिकी कैसा लग रहा है भाई? माय होम, आई हैव कम होम। मैं घर आ गई। नाउ वी सिटिंग फॉर लंच। ये देखिए क्या है भाई, ये तो सैलड है, इडली की चटनी ला दे। लवली दाल, दही बल्ले, वो क्या है, पनीर। हाँ, आर्यमन के लिए राजमा, आलू बीन्स। वाह 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 वाह। बिट्टू तो ऑलरेडी बैठ गया खाने। हाय एवरीवन, कल हम जब लैंड हुए देहरादून तो हम इतने थके हुए थे। ऐसे पुराने घर यहाँ पर हाँ। आज वी रेस्टेड, हाँ। सो आई एम शोइंग यू मोल्टोन में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ समनाबाद में भी। हाँ, समनाबाद हाँ, में भी। बहुत सारे घर ऐसे हैं। जहाँ मैं पैदा हुई, पली बड़ी, जहाँ से फिर मैं LSR गई दिल्ली फॉर कॉलेज एंड देन मुंबई फॉर माय करियर। ये आप स्टाफ क्वार्टर्स देख रहे हैं, पहले नहीं थे। यहाँ पर 3 गराजेस थे जहाँ पर पापा अपनी गाड़ियाँ, विच ही यूज्ड टू लव, ही यूज्ड टू कीप द कार्स देयर। लेट मी शो यू द गार्डन फर्स्ट। अभी थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि पहले यहाँ पर बजरी नहीं थी, ये भी गार्डन था। बट देन पापा पुट सम बजरी एंड ऑल बिकॉज गार्डन में गाड़ियाँ नहीं पार्क हो सकती थी। ये पेड़ तब से हैं जब से मैं छोटी थी। हम जब छोटे थे तो इसी गार्डन में हम लोग सर्दियों में खाना भी खाया करते थे। और मुझे याद है सफ़ेद मक्खन के साथ जो गरम गरम रोटियां आती थी, सरसों का साग, यहीं इस गार्डन में वी यूज्ड टू एंजॉय ऑल द 4 किड्स। ये है लॉबी हमारे घर की। यहाँ पापा का
ऑफिस हुआ करता था, चेम्बर्स बोलते हैं। अब मेरे भाई की लाइब्रेरी है ये। जब बहुत सर्दियाँ होती हैं और आप बाहर अच्छा गार्डन में ना? नहीं बैठ सकते तो हम यहाँ पर भी लंच किया करते थे। पापा और मम्मी कश्मीर गए थे तो वहाँ पापा को उनकी क्राफ्ट्समैनशिप इतनी अच्छी लगी थी Ceiling कि में वहाँ से हाँ। उन्होंने कारीगरों को बुलाया और ये कश्मीरी जो रूफ है ये लगवाई। दिस इज़ द लिविंग रूम। ये 2 कमरे होते थे पहले जब मैं छोटी थी। यहाँ पर डाइनिंग रूम अलग होता था, ये अलग होता था। फायर प्लेस थी दोनों कमरों में, बट नाउ ऑफ कोर्स दे माय डैड गॉट इट ब्रोकन डाउन लेटर एंड कंबाइंड इट। इस लिविंग रूम में हमने क्या क्या नहीं किया है हम बच्चों ने। वी हैव प्लेड गेम्स, हाइड एंड सीक, हम लोग सोफे पर कूदते थे। ये नया है लेकिन ये जो है आई थिंक 50 साल पुराना है। ये कई चीज़ें हैं जो चेंज हो गई हैं यहाँ मेरे घर में, क्योंकि 50 साल हो गए यार। ये इस घर को बने करीब 75 साल हो गए, तो कंस्ट्रक्शन बहुत ओल्ड है, इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। बट ओह आयुष्मान जी आप आ गए हैं। हेलो। तो हाउ डू यू फील कमिंग टू नानीज हाउस, ममाज हाउस? नानी घर जो बोलते हैं हम सब, हाँ इज द बेस्ट फीलिंग। कि ऐसे लगता है कि मतलब बस बचपन याद आ गया एंड कंफर्टिंग फीलिंग। ऐसा लग रहा है कि नानी की गोद में हुआ पूरे वक्त। आइस है। जब बिट्टू यहाँ पर मुझे पहले मिलने आया था, हमारी शादी नहीं हुई थी, और ये नहा के आया ना बाहर, तो पापा ने बोला अरे ये तो सफ़ेद खरगोश लगता है। और मेरे पापा ने लिफ्ट दी थी इसे। आई वाज एट अ फ्रेंड्स हाउस, मुझे पता भी नहीं था ये आ रहा है। और इसने ये उस टाइम बस चलती थी, डीलक्स बस। और ये सब पता था इसको, ये मुझे रिसीव करने वाली थी लेकिन ये भाग गई अपने दोस्त के घर। मेरे दोस्त बहुत कम मिलते थे मुझे यार, इसलिए मैं चली गई थी। तो मेरे पापा ने इसको ड्रॉप किया, लेकिन जब ये बस स्टॉप पर पहुंचा था तो इसको एड्रेस नहीं पता था टेक्निकली। उस टाइम मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं होते थे। तो इसने ऑटो वाले से पूछा कि भैया मुझे चौधरी पूरन सिंह के घर जाना है। तो वहीं से मुझे एड्रेस नहीं बताई। इसे सर आपको मैं छोड़ता ही नहीं, गॉट हिम राइट हियर। छोटा शहर होता है तो सब लोग जानते हैं एक दूसरे को। एंड पापा वाज अ क्रिमिनल लॉयर, सो बस एवरीबॉडी न्यू हिम, एटलीस्ट ऑल द क्रिमिनल्स न्यू हिम। अब हम जा रहे हैं मेरे गांव। मेरे गांव का नाम है दूधली। वो एयरपोर्ट से 20-25 मिनट दूर है। तो आज हम वहाँ जाएंगे। मैंने आपको कहा है मैं अपना घर दिखाऊंगी और अपना गाँव। सो मेरा गाँव मेरा घर तो देख लिया, अब चलते हैं गाँव। कैसे बंदे के चेहरे पे स्माइल आती है। सो अब हम जा रहे हैं गांव की तरफ। बहुत टाइम हो गया बातू, कितना टाइम हो गया मुझे गांव गए? आई थिंक 3-4 साल तो हो गए, है ना? डोईवाला से कितनी दूर है, कितने किलोमीटर है दूधली? 7 किलोमीटर्स। हाँ, बातू और मैं जब छोटे थे 14-15 साल के, हम लोग गए थे वॉकिंग, और रास्ते में हमारे दादाजी मिले थे हमें। वो साइकिल पर जा रहे थे, तो हमने बोला नमस्ते दादाजी, तो वो रुके और हमने बोला नमस्ते नमस्ते। एंड देन ही वेंट होम। और क्योंकि हम तो पैदल थे तो वो साइकिल पर जल्दी पहुंच गए घर। तो मेरी दादी को उन्होंने बोला अरे भैया वो गोरखों के बच्चे मिले थे, कितने प्यार से मुझे दादाजी बोल रहे थे। वी रीच्ड ओवर देयर, वी टोल्ड दादी जी वो हम थे। दादाजी डिडंट इवन रिकॉग्नाइज कि वो अपने ही पोते पोती को मिले थे। और हम शहर में रहते थे, दादाजी गांव में रहते थे, तो इसलिए शायद पहचान ही नहीं पाए, पहचानने से इनकार कर दिया। और इतनी धूल थी उस सड़क पर। हाँ, और ये देखो ये रेलवे ट्रैक है, इसको हम क्रॉस करते। दिस इज डोईवाला ऑन द लेफ्ट एंड दिस इज देहरादून। ये इतनी सुंदर फील्ड्स। ये देहरादून हिल्स एकेडमी का जो बोर्ड देख रहे हैं आप, ये मेरे भाई का स्कूल है जो मेरे फादर ने स्थापित किया था। ये सड़क मैंने पापा ने बनवाई थी। इसका नाम उन्होंने अपने बड़े भाई चौधरी जसवंत सिंह के नाम पर इस सड़क का नाम रखा था, चौधरी जसवंत सिंह मार्ग। दिस इज़ द स्कूल एरिया जहाँ पर स्टडीज टेक प्लेस एंड द हॉस्टल वी आर कमिंग टू। सो दिस इज माय नेफ्यू। ये मेरे बाबू का बेटा, ये मेरा नेफ्यू है, और यही स्कूल का सब कुछ करता है, संभालता है। इतनी सुंदर चीजें देख रहे हो, इसी का काम है। हाँ। एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू माय डैड्स विजन कि उन्होंने ये स्कूल बनाया। यहाँ पर हमारा लंच सेट हो रहा है। सेठी साहब आप बहुत भूख लगी है आपको? मैं जोरों की भूख लगी है और मैं थोड़ा सा नाराज हूँ। क्यों? खाना में इतनी देर क्यों हो रही है? चुप कर।
जवाई की तरह मत भेज कर। मुझे लगी है भूख, मैं जा रहा हूँ किचन में, देख रहा हूँ यहाँ पे बोल रहे हैं चूल्हे पे खाना बन रहा है। तो चूल्हे का खाना आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं देखने जा रहा हूँ। अरे वाह क्या बात है, क्या बना रही हैं आप? इस खाने का टेस्ट ही डिफरेंट होता है। हाँ क्या बात है, इसे भी भूख लगी है लगता है। आई अंडरस्टैंड यू एंड मी आर द सेम बोट। जो भी आप खेत में देख रहे हैं ना, ऑल अराउंड बिलोंग्स टू अस, कजन्स, ब्रदर्स, मी। थोड़ी बहुत लैंड तो मेरी भी है अभी यहाँ पर। देखिए ये गन्ने के खेत है, तुझे को याद आया यहाँ पे क्या हुआ था मेरे साथ? परमीत जी आए शहरी बाबू, अब बोले मैं भी गन्ना खाऊंगा। हम लोग गन्ना खा रहे, मैं खा, तो हम लोग खाते जा रहे पोरी पर पोरी, और ये पहली पोरी पर अटका। मैंने कहा खा क्यों नहीं रहा? कहता है मुझसे छील नहीं रहा। मैंने कहा दिखा कैसे छील रहा है? ऐसे 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 पूरी सामने की दांत ऐसे करके छील रहा था। मैंने बोला ऐसे पकड़ गन्ना और साइड से ऐसे छील। सो आई हैड टू टीच हिम हाउ टू छील हुआ गन्ना आल्सो। जब छोटा था तो इसका नाम पड़ा था छोटू। मैंने कहा छोटू क्या नाम हुआ यार? तो मैंने बोला कोबी। आई नहीं बार्सिलोना ओलंपिक्स। हाँ, बार्सिलोना ओलंपिक्स के लिए उस पे आई जस्ट मेड हिज नेम कोबी। बहुत अच्छा लगा। आ जाओ। अब रो मत नानी, रो क्यों रहे हो? खुश होना चाहिए आपको। मम्मी पुरानी यादें आ जाती मैं है ये ना। बोल रही थी करने से, अगर पापा होते हैं जस्ट सी दिखाता भी ऐसे। पापा इस बिल्डिंग का नाम ही सत्यवाला ब्लॉक पे सत्यवाला हॉस्पिटल। व्हाट आर यू फीलिंग मॉम? हैप्पी ना? देख के बहुत अच्छा कि कुछ अच्छा हुआ, वरना उतना अच्छा नहीं होता जैसा सोचो, लेकिन ये बहुत अच्छा। मैं यही बोल रही थी कि पापा होते तो कितना खुश होते कि जो सपना उन्होंने देखा था ना इतने साल पहले 1988 में कि मैं अपने गांव में एक स्कूल बनाना चाहता हूँ। पापा वांटेड टू कि मेरे गांव में, जिस गांव में मैं पला बड़ा, वहाँ पर कुछ नहीं था, तो उन्होंने ये स्कूल चाहे बनाया। कितना लॉस में गए, हाँ। पर ये स्कूल आज तक चल रहा है। हाँ। मतलब कितने वो- लॉसेस। कोविड ओनली स्कूल इन द वर्ल्ड जिसकी मतलब कि कलेक्टिव वो जो वेल्थ जो है वो कम होती गई और तो स्कूल को सस्टेन करते गए। सो लैक्स ऑफ मतलब हजारों बच्चे यहाँ से फ्री में पढ़ के गए, जो सोल्जर्स के बच्चे थे जिनके पास पैसे नहीं थे, पैसे हाँ। नहीं होते थे, Yeah. वो जो और हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। ये भी तो एक चैरिटी है ना, बहुत बड़ी। बिल्कुल। 1914 का है। मम्मी पापा जी का कमरा देखो वैसा का वैसे ही है। ये मेरे ग्रैंडफादर का, मतलब ये 150 साल पुराना ये कमरा आज भी ये कमरा preserve करके रखा ये कमरा 150 साल पुराना है। हाँ। हाँ मैं तो आई हूँ तो सोते थी इसमें। हैं? ये बरामदा होता है। शादी करके आई थी तो इस कमरे में, ये मेरे ग्रैंडफादर का कमरा। This beyond this was his room। This अच्छा, मैं इसमें रहता था, ये पापा जी का कमरा था। and we have preserved it with साईं बाबा। हाँ वो बाबा का ही कमरा बन गया वो। हाँ, हम अपने ग्रैंडफादर को बाबा जी बोलते थे, अब बाबा का कमरा बन गया। साईं बाबा ना। एंड सी दिस, ये ओरिजिनल है तब का। हाँ, वैसे ही। ये 150 साल पुराना ऐसा ही है। वाह। सीलिंग इस पहले चौखट सीलिंग्स को के सर का बड़ा रिवाज होता था ना। ये वाह। हमारी कोठी की चौखट ओरिजिनल। दिस इज द ओरिजिनल वुड। ये 150-200 साल पुरानी है। साल का। हाँ, और ये साल वुड की है। दीवारें इतनी इतनी चौड़ी हैं। दे स्टिल सर्वाइव। सो हमने स्कूल जो बनाया मेरे भाई ने, ये उस बुनियाद पर बनाया है जो इतने सालों पहले 100-200 साल पहले बनी थी। हाँ, ये आले दिख रहे हैं। हाँ, ये ये ओरिजिनल भी माय बहुत गॉड। होते हम थे। बचपन में इसी चौखट से जाकर खेलते थे। यहाँ पे दिए पर जलाते थे ना? पेड़, मैं आपको एक पेड़ भी दिखाती हूँ। ये रास्ता दिया या लालटेन ये वगैरह हाँ। रख दी। मेरे ग्रैंडफादर के फादर ने लगाया था, यानी कि तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने। ये पेड़ 300 साल पुराना पेड़, है ना? ऑलमोस्ट आपके जितना पुराना। हाँ, ये देखो 5 जनरेशंस हो गई हैं। 5 जनरेशन हो गई हैं इस पेड़ को देख रहे। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि तेरे ग्रेट ग्रैंडफादर। तो मतलब मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने। Yes. 5 generations have seen this tree here.
और हम यहाँ पर बगीचा होता था आम का, हम लोग आम जो टपकते थे ना आम, हम कोठी के अंदर से भागे आते थे, अरे आम टपका, एंड वी यूज्ड टू रन। यहाँ पर एक कूल बहती थी, कूल बोलते हैं यहाँ पर, छोटी सी नाली टाइप। रिवुलेट, नहर, हाँ बस उसमें ऐसे से धोते थे उसे। वो नाली होती है ना, बनाई होती है वो पानी के लिए। हाँ शी सिंह ऐसा था, इतना छोटा सा था। अच्छा, हाँ, और ये अब देखो कैसा। तो आपने भी नानी आपने भी तो 100 साल से देखा है उसको ऑलमोस्ट। 95 years तो मम्मी ने देखा है। हाँ, तो आपने 80 साल तो ये देखा हुआ है। यह 4 तरह की चटनियाँ, इनमें से एक तेल की चटनी मुझे बहुत पसंद है। यह सरसों का साग, सलाद, आलू गोभी, अचार, चावल, मक्के की रोटी, तुअर की दाल और रायता। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस, मक्के की रोटी एंड सरसों का जगह साग। कितनी अच्छी लग रही है ना। अभी बना हुआ फ्रेश घी है यहीं के तबेले से। वाह, तभी तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था। ये जो मक्की की रोटी है इसके ऊपर जो घी लगा है, घी वाली ये औरत। फ्रेश घी है। मैं ये घी डाल रही हूँ साग में, और दो साग में काफ़ी घी डली मौसम है। कितना प्यारा एक है। बार फिर लोकेशन बहुत भांग की प्यारी। चटनी, हाँ। ये उत्तराखंड में हमने हल्द्वानी में सौरभ के घर खाई थी, अब यहाँ खा रहे हैं। मज़ा आ गया है। काफ़ी चटपटा खाना है यार, तो भी बड़ा मिर्ची ऑल्सो। ये वैसी विलेज लाइफ नहीं है पापा, ये लग्जूरियस विलेज लाइफ है। पर हम जब रहते थे यहाँ पर टिपिकल विलेज लाइफ थी। कुराली से हमारे शरीर कट जाता था, फिर जब हम नहाने जाते थे नदी पर तो इतनी मिर्ची लगती थी पूरे शरीर पर, बिकॉज यू नो विद दैट हेयर यू गेट कट, स्मॉल स्मॉल कट। गाइस यू मस्ट बी वंडरिंग आर्यमन कहाँ है ना? हाँ देखो आज उसका वो आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे हमें देहरादून में ही छोड़ना पड़ा, बुखार हो गया उसको बेचारे को। हाँ जी सेठी साहब, जो हो जाए। चिराग नाम का एक लड़का था, आदमी था, वो एक नई जगह पे रहने गया, नई बिल्डिंग में रहने गया। फर्स्ट फ्लोर पे गया, उसे एंटर किया और ग्राउंड फ्लोर पे बिजली चली गई। अच्छा, तो चिराग नाम। हाँ, चिराग तले हमेशा अंधेरा होता है। चिराग तले। केपी में माय सिस्टर इज आल्सो लाफिंग कि ऐसी कॉर्नी जोक्स। मॉम कैसा लगा आपके बनाए हुए स्कूल में? आप और पापा ने बनाया था ना ये स्कूल? या यही मैं याद करती आ रही हूँ कि मैंने कहा जैसे इस वक्त आ गई और आगे तो नहीं हिम्मत थी। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा उन्होंने जो बनाया था। तब छोटा सा था और पता नहीं था कि ऐसे बनने वाला है। हाँ, बनाने में बनता है ना। और अब देखो पापा खुश हो रहे होंगे ऊपर। हाँ, और इसे कह रही मैंने कहा तेरा बेटा उनके हिसाब से बहुत अच्छा निकला। मम्मी आप लोग की ब्लेसिंग। The kids have organized a little something for us, हम वो भी देखते हैं। Beautiful, beautiful. Very well done, kids. Give yourself a good hand, come on. Yes. Podcast class is going on. ये क्या स्कूल है भाई? पॉडकास्ट। पॉडकास्ट क्लास आल्सो। ये भी सब्जेक्ट बन गया अभी। हाँ, अभी पॉडकास्ट have become so common and ये देखिए यहाँ पर गाय। वो तुझे मिलने आई है। हाँ, बचपन के बिछड़ो ना तुम लोग। So now we are going to जहाँ मेरी ज़मीन है। ये सब हमारे भाइयों के खेत हैं। तो ये जो पहाड़ जो आप देख रहे हैं ये हिमालयस हैं। अभी गन्ने के पीछे जो पहाड़ हैं वो शिवालिक्स हैं, और इन दोनों के बीच में हमारा देहरादून और दूधली। तो ये बता देहरादून का नाम कैसे पड़ा? कैसे? एक आदमी था, बहुत ही कंजूस था, अपने दोस्त के साथ जा रहा था, जंगल था उस टाइम यहाँ पर, तो बीच में यहाँ पे कोई भिखारी मिल गया। वो बोला ये कोई दे दो, दे रहा। तो बोले तू दे रहा है उसको? बोलते मैं दूँ, मैं दूँ, दे रहा है तो दूँ। देहरादून। भिखारी उठ के चला गया। उसके देहरादून वालों, अगर हमने ये जोक एडिट आउट नहीं किया तो माफ़ कर देना इसको। वीडियो में क्या हो गया? दे रहा है तो सिर्फ दूँ, दे रहा है दूँ। सो ये जो खेत है ये पूरा वहाँ तक ये मेरा पीस है। मतलब यहाँ पर दूधली में जिस पर मैं कितनी अपना घर खुशी होती है। हाँ। रिटायर होंगे और यहाँ पर आएंगे तो ये इस जगह पर सी विद दीज माउंटेन्स एज द बैकड्रॉप हमारे अपने लैंड पर हम लोग एक घर बनाएंगे। एक घर बना। और कितने घर बनाने तुझे? यहाँ अपने गांव में तो बनाना चाहिए। विकी,
बच्चों ने हमारे लिए कुछ स्नैक्स बनाए हैं, जस्ट हैव अ लुक एट दैट। ओह माय गॉड, सो स्वीट। कितने क्यूट है ना। ये आपने खुद बनाया है? देखिए इससे 9, 10 और 11 हैं, कैन यू इमेजिन? 9, 10, 11 years old। यार इस स्कूल में मतलब कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको सिखा रहे हैं ना। लवली, थैंक यू। कैन वी ईट दैम? यस, ओके। सो आई लाइक ये तो मुझे ज़ारू जैसी लग रही है ना। एग। ही इज नॉन वेजिटेरियन सो ही कैन ईट द एग। वाह, नाइस। अगर आप इस उम्र में ये बनाने लगे हो, बड़े होकर क्या बनाओगे यार? वाह, सॉरी मैंने तो खा लिया। उनको दिया नहीं, माय सिस्टर सेइंग मुझे भी दो। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द गेस्ट रूम जो यहाँ पर हैं। दीज आर द गेस्ट रूम्स। इंटरनेशनल गेस्ट बहुत आते हैं स्कूल में। इट्स सच अ कोजी प्लेस। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं किसी रिजॉर्ट में हूँ, और ये स्कूल है। कैन यू इमेजिन? वो लेट्स सी द रूम। लवली रूम्स। थैंक यू सो मच। ये हैंडमेड है, बच्चों ने बनाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 1 is for योगिता एंड आरी, एक हमारे लिए, और बच्चों ने खुद बनाया। कैनवस फॉर योर रूम। ओह सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस। सो मच। अच्छा है सो ना। गाइस ये था मेरा घर, मेरा गांव, और आई होप यू एंजॉयड विजिटिंग मेरा बहुत घर और ज़्यादा। मेरा गांव विथ मी। लॉट्स ऑफ लव। अब हो गई शाम, अब हम वापस देहरादून जा रहे हैं, और बाद में जाएंगे मसूरी। मसूरी, यस। Yes. अच्छा, मुझे ना पहले लगता था कि अर्चना पुराण सिंह जो है वो पंजाब से हैं। अच्छा यार, उत्तराखंड और जो है ना ये पंजाब, हरियाणा, ये पहले किसी ज़माने में एक ही एक स्टेट ही, हुआ करती थी ना। वो हाँ। बाद में जो है वो अलग अलग जो है स्टेट जो बनी है। तो हालांकि मुझे ये बाद में भी पता चला, मतलब बहुत बाद में भी कहूँगी रिसेंट में, वरना मुझे ऐसा लगता था कि ये दोनों बहुत ना डिफरेंट साइड्स पर होंगी, क्योंकि अगर हम लोग लैंडस्केप की बात करें हाँ। तो आपको काफी डिफरेंट नजर आता है पंजाब और असल, हाँ उत्तराखंड। बिल्कुल। हाँ। असल में जो है ना, मेरे एक फ्रेंड है वो उत्तराखंड से हैं, तो उनसे मैंने पूछा था कि पंजाबी आती है? वो कहता समझ आती है, बोलने में ज़रा ना दिक्कत होती है। तो वहाँ से मुझे जो है ना थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो हुआ था। लेकिन गाँव की अगर बात की जाए ना, तो वाकई में जिस मौसम में वो गई हैं ना गाँव में, इस मौसम में वाकई जाने का जो है बहुत मज़ा आता है। और जिस तरह का उनका गाँव है ना भाई, पीछे आपको पहाड़ जो है वो नज़र आते हैं, तो ऐसे गांव में तो वैसे ही आपको मज़ा बहुत आता है, मौसम बहुत खुशगवार रहता नहीं, है। मुझे उनका घर भी बहुत अच्छा लगा है। हाँ। ऑनेस्टली बोलूं, मैंने ना इस तरह के घर काफी ज्यादा यहाँ पर देखे हैं, और उनको सबका नाम ना कोठी ही होता था कि ये कोठियां हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन ना मैंने कभी भी इस तरह के घर अंदर से नहीं देखे, जैसे राउंड में एक इंटीरियर बना होता है ना, लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो मैं ये सोची थी घर अंदर से कैसे होते होंगे। आज मैंने पहली दफ़ा देखा कि वो जो राउंड वाली प्लेस है उसको किस तरीके से यूटिलाइज जो है वो किया जाता है। लेकिन अब मुझे वैसे पुराने घर बहुत अच्छे लगते हैं। सेम यही मैं कहूँगी कि आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर भी लाहौर में भी नज़र आते हैं, और फिर जिस तरीके से उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है 100 साल से पुरानी जगह को भी। और फिर जैसे स्कूल की बात करें, स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, और जिस तरीके से फिर उन्होंने गेस्ट हाउस भी बनाया हुआ है, मतलब हर चीज़ बहुत ही अच्छे से मेंटेन की हुई है। और वाकई में ये चीज़ वो नज़र आती है कि अगर उनके फादर ने एक पौधा लगाया था, तो उन्होंने बच्चों ने आगे किस तरीके से उसको एक आप कह लो कि गुलदस्ता बना दिया या पूरा दरख्त बन गया हुआ है वो। बिल्कुल एक आप कह लो कि जो फ्रूट दे रहा है उस तरह का दरख्त जो है वो बना दिया हुआ है। ऑल्दो उन्होंने बताया कि स्कूल जो है वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो उसको आगे मतलब लेकर चलते हैं। तो मुझे ये चीज़ लगती है कि चीज़ों को वैल्यू करना और अगर उनको मेंटेन करना, अगर आप चाहो बिना किसी लालच के, तो आप कर सकते हो। क्योंकि सिर्फ यहाँ पर एक स्कूल की मैं बात नहीं करूँगी, जैसे उन्होंने दरख्त की भी बात की, जो कि उनकी 5 पीढ़ियाँ देखती हुई आ रही हैं, तो वो दरख्त ने क्या क्या नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि एक पेड़ को भी उस तरीके से प्रिजर्व करके रखना बहुत बड़ी बात है। इट मीन्स कि आप अपनी चीज़ों को कितना वैल्यू करते हो। अच्छा, वैसे ये चीज़ है कि मैं भी अक्सर सोचता हूँ कि भाई कोई दरख्त होगी या पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, आप अंदरून लाहौर वाली साइड पर जाएं या आप मॉडल टाउन वाली साइड पर भी जाते हैं, आपको कुछ वहाँ पे भी ऐसे घर हैं जो बहुत पुराने आपको स्ट्रक्चर जो है वो लगते हैं। तो आप ये सोचते ज़रूर हैं कि यार इन घरों ने कितना कुछ, या इन दरख्तों ने कितना कुछ जो है वो देखा होगा। और मैं कहता हूँ कि भाई जो चीज़ों के साथ ये लगाव होता है ना, जो आपके बड़ों ने लगाई हों,
उनसे वाकई एक मोहब्बत, एक यादें जो है ना आपकी हमेशा जो है वो जुड़ी रहती हैं। अभी हम भी जैसे गांव जाते हैं ना, तो बेशक एक काफ़ी टाइम हो गया हमें गए हुए, लेकिन जब भी जाते हैं ना तो एक महक जो आती है ना वो अलग होती है वहाँ की। अब इस पेड़ को देखकर मुझे याद आ रहा है कि हमारे गांव में बोर्ड होता था मेरी एक। खाला है, नहीं बोर्ड के अलावा मेरी खाला, उन्होंने अपने हाथों से बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं। हाँ। उनको बहुत ज्यादा शौक था ग्रीनरी का आगे से, लेकिन ये है कि उनकी जो जनरेशन उन्होंने उस तरह से Carry out नहीं किया उसको। लुक आफ्टर नहीं किया। हाँ। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप किस तरह से चीजों का ख्याल रखते हो, क्योंकि मुझे सिर्फ ना जगहों का ख्याल रखना, वहां पर कहीं ना कहीं पर हमारी अपनी एक कह लो कि लालच आ जाती है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी को लेकर। लेकिन अगर आप नेचर की बात करो ना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात मुझे ना अच्छी तरह याद है कि जो खाला है ना हमारी, उन्होंने इस तरह जो है वो रखा हुआ था कि वो हैंडपंप होता है ना, Exactly, उन्होंने एक वो- ऐसा रास्ता बनाया हुआ था उन्होंने पूरा हैंडपंप, पेड़ों के उन्होंने लिए। वो पूरी एक नाली बनाई हुई थी, वो हैंडपंप करती थी और पानी सारा जो वो है जाता था ना वो और उन उधर सा- जाता था, सारा वो पौधों को पानी लगे, इसलिए तो मैंने वो नाली बोला था। नाली नहीं होती, क्योंकि नाली कुछ और होता है, लेकिन खैर हाँ। कभी जिंदगी में मौका मिला तो डेफिनेटली मैं भी बिल्कुल। जरूर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये आपका मतलब आपको अच्छा लगता है, खुशी महसूस हाँ। होती है कि आपके बड़ों ने क्या किया है। और पेड़ वैसे भी हमारे आजकल के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैं। जिस तरह से आपको ग्लोबल वार्मिंग नज़र आ रही है और इतना अचानक से मौसम आप कह लो कि चेंज होता हुआ नजर सही आ रहा बात है। तो हम लोगों को भी बिल्कुल पेड़ की तरफ बहुत ज़्यादा आना चाहिए। बाकी भाई उनका पूरा ब्लॉग मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत ही एंटरटेनिंग था। उनकी अम्मी को देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और जब वो इमोशनल हो रही थी ना, तो मैं उस चीज़ को, उस फीलिंग को अंडरस्टैंड कर पा रही थी कि वाकई में इंसान काफ़ी बिल्कुल। इमोशनल होता है। एनीवेज ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते बस एक और लाइन बोलना चाहूँगी, जब अर्चना पुराण सिंह जी ने बोला ना कि आज पापा होते तो ये होता है, आपके माँ बाप में से कोई एक इंसान जब आपकी ज़िंदगी में नहीं रहता ना, तो आपको हमेशा उनकी याद ज़रूर आती है अच्छे मौक़ों पर, कि अगर वो होते तो वो देखते आज, तो उनको कितना अच्छा फील होता। खैर एनीवेज ओवरऑल बहुत इंजॉय किया एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।